अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए रोड पे तो आदमी को नहीं ले जाएगा, उसके पास सोना पर्स और उसका कपड़ा छीन लेगा। ये सामाजिक प्राणी है, ये लुटेरा प्राणी है, जहां खाता है वहीं छेद कर देता है। वी आर नॉट कॉल्ड सोशल एनिमल। राजपूत से बात कर रहा है, अपना समाज एक छोटा कटोरी बता दिया। मुस्लिम के पास बैठा हुआ है। अरे ये तो जानवरों में भी होता है। आप देखिएगा किसी कुत्ते के दूसरे एरिया में चले जाइए, सारे कुत्ते नोच पड़ेंगे। वी डोंट थिंक इट। यानी हमने अपनी कॉन्शियसनेस की एक बाउंड्री बना के रखी है कि व्हाट आई एम थिंकिंग, उसी ग्रुप में जो मेरी लाइकिंग थॉट्स के हैं वही मेरे दोस्त हैं, जो डिसलाइकिंग थॉट के वो मेरे दोस्त नहीं है। जबकि होना यह चाहिए था कि मुझे लाइकिंग और डिसलाइकिंग दोनों को एक्सेप्ट करना है और मुझे एक नया चीज बनाना है। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल बीइंग। क्या कहा था दुर्योधन ने कि यादव को बांध। कृष्ण ने क्या जवाब दिया? हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अगर तू सूरज को बांध सकता है तो मुझे बांध सकता है, अगर इन हवाओं को बांध सकता है तो मुझे बांध सकता है। माइंड इतना बड़ा है कि उसे बांधा नहीं जा सकता। और हमने क्या किया? हमने लिमिटेड बिलीफ पैदा किया कि तू तो नालायक है, तू तो राजपूत है, तू तो हिंदू है, तू तो बेकार है, ये तो कुछ नहीं कर सकता। ये तो आई थिंक व्हाट द बिलीफ यू आर टॉकिंग अबाउट, इट इज कॉल्ड लिमिटेड बिलीफ सिस्टम। हम क्लास में भी जाते हैं तो यही करते हैं। ये लड़का है ना, कुछ नहीं करेगा, ये तो बार बार फेल होता है, वही प्रधानमंत्री बनेगा। आज जितना क्लास में फर्स्ट करता है ना, वो हॉस्पिटल जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? इंडियाज फ्यूचर इज सिटिंग ऑन लास्ट बेंच एंड वी टीचर्स आर ट्रीटिंग एंड गिविंग ऑल द फैसिलिटी टू फ्रंट बेंचर्स। चूंकि वो देखने में अच्छा है, थोड़ा नंबर ज्यादा ला दिया तो हमारे लिए बहुत प्यारा हो गया, और पीछे बैठा हुआ बेचारा आपका इंतजार कर रहा है। हम वी डोंट केयर फॉर दैट। देयर आर सेगमेंटेशन, वी आर क्रिएटिंग इट। नो, इट इज नॉट गुड for us, it is not good. So please understand it कि we are not understanding that we are hearing from ears. देखिए एजुकेशन सिस्टम कैसे बर्बाद होता है, कैसे हमने बर्बाद किया। मैं भी 50 साल तक नहीं समझता था, अब बहुत समझ में आ गई है। We hear from our ears, जैसे मैं भी बोल रहा हूं तो मेरा एक सेंस ऑर्गन यूज हो रहा है, आपका 3-4 सेंस ऑर्गन यूज हो रहा है। आप मुझे देख भी रहे हैं, आप मुझे सुन भी रहे हैं, आप मुझे फील भी कर रहे हैं। Am I right or wrong? तो हम तो सेंस ऑर्गन से सेंस ऑर्गन कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो क्या होगा इस बाहर जाने के बाद? किसी को कोई बोलेगा बहुत स्मार्ट आदमी था, बोल के चला गया। ऐसे थोड़ी होता है। किसी को लगेगा यार ठीक ही तो बोल रहा था। ये अपनी अपनी परसेप्शन थी, आपने अपने अपने छोटे बड़े लिमिटेड जो थॉट्स थी उसमें मुझे देखा आपने। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं यूनिवर्सल बात बोलूंगा। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, वी हियर फ्रॉम आवर ईयर एंड गैदर सम इंफॉर्मेशंस। हमने कुछ पढ़ लिया है, कुछ इंफॉर्मेशन ले लिया है, और किसी एग्जाम में बैठ गए, वहां फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, तो हमने कहा आई एम वेरी नॉलेजेबल पर्सन। ऐसे नॉलेजेबल पर्सन को 5,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही आजकल। पीएचडी होल्डर नौकरी नहीं है, चपरासी की नौकरी के लिए भर रहा है। मध्य प्रदेश में भी निकला, डॉक्टरेट लोग जा रहे हैं चपरासी की नौकरी के लिए। सो हाउ कैन यू से दैट दिस ऑल आर नॉलेज थिंग्स? एक बात याद रहे, नॉलेज अंटिल इट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपीरियंस, दैट इज नॉट नॉलेज। वो कहते किताबी नॉलेज, नंबर ले आया है 100 में 90, क्या करेगा वो? और उसको मशीन खोजने नहीं आता है। फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक फोर्ड ने एक बार जनरल मैनेजर वर्कशॉप का वैकेंसी के लिए ऐड दिया, तो बड़े बड़े लोगों का आया एडवर्टीजमेंट, आया फॉर्म। कोई दूसरी कंपनी में, कोई टोयोटा में काम करता है, कोई किसी में काम करता है, कोई हार्वर्ड से पढ़ा है, कोई कहीं से पढ़ा है, कोई MIT से पढ़ा है। सारे फॉर्म को फाड़ के फेंक दिया। पता है सिलेक्शन किसका किया? एक गैरेज मैकेनिक का। तो देखिए क्या ईगो हुआ। गैरेज मैकेनिक को हम MIT के लोग रिपोर्ट करेंगे? ये फोर्ड समझता है क्या अपने आप को? कंपनी खोल लिया है तो हमारी बराबरी करेगा। फोर्ड को पता चल गई। फोर्ड अपने भी नहीं पढ़ा लिखा आदमी था। फोर्ड ने बुलाया सारे जितने एम्प्लॉइज थे और उनको क्या कहा मालूम? मुझे AC में बैठने वाला जनरल मैनेजर नहीं चाहिए, मुझे मैकेनिक चाहिए जो इंजन को खोल के और उसको बनाना जानता हो। तुमने पढ़ाई थियोरेटिकली की होगी, लेकिन इंजन बनाना तुम्हें नहीं आता।
So either you have to report this man or you can resign and you can go. This is my company. यानी एक आने वाला दिन उसका दिन है जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज, हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रोजेक्ट बेस्ड नॉलेज, हम अपने बच्चों को केवल थियरी नहीं पढ़ाएं। कोई भी हो, आपका बेटा भी हो ना, कुछ नहीं होगा। क्लास में फर्स्ट होता है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग फर्स्ट कर रहे हैं और पागल होकर हॉस्पिटल में बैठे हुए। अब बहुत एवरेज बच्चे आईएएस बन गए। बैक बेंचर्स हैव गॉन अप टू, ये नरेंद्र मोदी बैक बेंचर्स ही है, लेकिन कहां से इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो गया? प्लीज अंडरस्टैंड इट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एजुकेशन का मतलब होता है लिसनिंग फ्रॉम हार्ट। Until unless you will not listen from the heart, nothing is going to change. दिल से सुनना पड़ेगा, और जब आदमी दिल से सुनता है ना तो फिर इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमें कुछ नहीं करने की जरूरत होती है, बिकॉज माई हार्ट इज प्लेइंग द बिग रोल। डू यू नो दिस इज द प्लेस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड दिस इज द प्लेस ऑफ कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ब्रेन है और सबकॉन्शियस माइंड हार्ट है। तो हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक मैं हार्ट में, दिल में नहीं घुसूंगा, तब तक वो बच्चा मुझे प्यार नहीं करेगा। तब आप बोलते रहिए, वो इधर से सुनता है, इधर से बता देता है। मतलब इनका काम ही, सैलरी इनको मिलता है चिल्लाने के लिए। ये तो इनका इसी काम के लिए उनको रखा गया है। वो डांटेंगे नहीं तो उनको सैलरी मिलेगा। सी दीज स्टूडेंट्स आर टॉकिंग। टीचर का काम है डांटना। अरे टीचर का काम डांटना है? अरे ब्लड प्रेशर हो जाएगा उसको। दिस इज नॉट द जॉब। जॉब इज समथिंग डिफरेंट। सो व्हाट द जॉब इज? जरा ध्यान से देखें। अप्लाइड नॉलेज, लर्निंग। अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं। ये मेरा माइंड है, दिस इज माई माइंड एंड दिस इज माई बॉडी। माइंड गोल इसलिए बनाया है क्योंकि एनर्जी का स्वभाव ही गोल है, सर्कुलर, सिंपल फिजिक्स। माइंड कोई देखने वाली चीज नहीं है, माइंड दिखाई नहीं देगा। माइंड हमारे फिजिकल बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो यूनिवर्स का हिस्सा है, वो ईश्वरीय है, गॉडली है, डिवाइन है। इसलिए उसकी फोटो नहीं बनाई जा सकती, फोटो केवल बॉडी की बन सकती है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, माइंड के दो हिस्से हैं। द कॉन्शियस माइंड इज आउटर माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड इज इनर माइंड। इनर माइंड इज हार्ट एंड आउटर माइंड इज थॉट, आइडिया। और थॉट कहां से आ रही है? बाहर से। थॉट पावर इज फ्लोइंग, पावर इज फ्लोइंग इन माई कॉन्शियस माइंड, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। अब मैं यहां इधर लिख देता हूं, सोल इज द पावर, माइंड इज द रिसीवर एंड द बॉडी इज द एक्सप्लोरर। यानी थॉट आ रही है सोल से, पावर से। यानी कोई मरा हुआ आदमी नहीं सोचता, सिंपल है। मैं जिंदा हूं तब तक सोच आ रही है, तो थॉट इज कमिंग बिकॉज आई एम अलाइव। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या सोच रहा हूं मैं? अगर मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, अपने काम के बारे में सोच रहा हूं, तो आई एम थिंकिंग। अगर मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूं तो दैट इज नॉट कॉल्ड थॉट, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। अब यहां सेंस ऑर्गन है, दिस इज सेंस ऑर्गन। यहां 5 सेंस ऑर्गन है कॉन्शियस माइंड के दरवाजे, एंटेना। सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच। ज्यादा सोच आ रही है, आंख बंद कर लिए, सोच कम हो जाएगी। ज्यादा सोच आ रही है, कान बंद कर लिए, सोच कम हो जाएगी। ज्यादा सोच आ रही है, आप थोड़ा अकेले बैठ जाइए जंगल में, पहाड़ में घूमने चले जाइए, थॉट कम हो जाएगी। थोड़ा सा मेडिटेटिव हो जाइए, थॉट कम हो जाएगी। यानी सेंस ऑर्गन को जब हम कम करते हैं, उसका यूज कम करते हैं, तो माई थॉट्स आर रिड्यूस्ड, आई फील गुड। इसलिए ऋषि मुनि जाते थे पहाड़ पे कि कुछ दिखाई न दे। ऐसा नहीं था, भगवान बुद्ध को कहा था यशोधरा ने, यही चीज करना था तो घर ही में रह जाते, मैं तुम्हें कमरा दे देती एक, तुम छोड़ के भाग गए। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराए, क्योंकि बुद्ध सोचते थे कि अगर जवाब दे दूंगा तो इस जवाब से वो खुश नहीं होगी। क्योंकि बात तो वो ठीक ही बोल रही है कि तुम्हें तो चुप ही होना था ना, तुम्हें संसार से अलग होना था, तो एक कमरे में बंद हो जाते तुम। पहाड़ पे क्यों गए? ही डिडंट आंसर इट, ही जस्ट स्माइल्ड और बोले क्या बोलूं इसको, इसकी कॉन्शियसनेस लेवल बड़ी नीचे लेवल पे है, वो उस ऊंचाई पे समझ नहीं पा रही है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, थॉट्स आर कमिंग। अब मैं एक और काम कर रहा हूं, ये आपका माइंड है, ये मेरा माइंड है। तो हम क्या कर रहे हैं मालूम? हमारे सामने 40 बच्चे बैठे हैं, तो उनके पास भी माइंड है।
यानी 40 बच्चे माइंड है। आप घर में जाइए तो आपके बच्चे, हम चारों तरफ से माइंड में घिरे हुए हैं। हम बाजार जा रहे हैं, माइंड माइंड, और माइंड करता क्या है? ऑब्जर्व करता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं अपने माइंड से यूज कर रहा हूं, आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। और माइंड जजमेंट भी लेता है, माइंड डिसीजन भी लेता है। तो आप जरा सोचिए, आप क्लास में गए हैं और 40 बच्चे आपके बारे में जजमेंट ले रहे हैं। नाउ यू कैन थिंक, मेरा रिजल्ट नवोदय विद्यालय समिति कहां दे रहा है? मेरा रिजल्ट तो ये क्लास में 40 बच्चे दे रहे हैं। मेरा रिजल्ट तो कोई दूसरा नहीं देगा। अब मैं एग्जाम थोड़ी दूंगा, आई एम नॉट गोइंग। मेरे घर में खुशी है कि नहीं खुशी है, मेरी बीवी हमसे खुश है कि नहीं खुश है, उसका बिहेवियर देगा, उसका बात करने का ढंग देगा, मेरा और उसका रिलेशनशिप देगा। तो आई एम सराउंडेड बाय। अब देखिए क्या हुआ, यहां आप साइंस के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, तो आपको बीएड की डिग्री मिली है, आपने पीएचडी किया हुआ है, आपके पास एक नॉलेज है, तो मैं बोलूंगा उसको आइडिया है। आपके पास एक आइडिया है, जैसे मैं अपना आइडिया एक्सप्रेस कर रहा हूं, आपके पास भी आइडिया है। अब इस कॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो 10% है, और सबकॉन्शियस माइंड की पावर है 90%। तो आपने कुछ कहा, क्लास में गए, 40 लोग बैठे हुए हैं, आप अपना आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसको जीसस के आने के पहले 760 साल पहले एक आदमी पैदा हुआ और उसने क्या कहा मालूम? तुम्हारे पास जो भी है वही तुम दे सकते हो। यानी इसका मतलब यह हुआ, जो तुम्हारे पास नहीं है वो नहीं दे सकते हो। यानी जो आइडिया मेरे पास है वही मैं बांट सकता हूं। मेरे पास 5 रुपया है, आप मांगिएगा 5 रुपये में दे सकता हूं। आप मात्र 5 रुपये मेरे पास है और मांगिएगा 50 रुपये में कहां से दूंगा? मैं बोलूंगा सॉरी जी, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो क्या हुआ, आपके पास इंग्लिश में शेक्सपियर को पढ़ा रहे हैं, सपोज एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सामने 40 लोग बैठे हुए हैं, इसकी पावर 10% है, तो आपने मुंह से बोलना शुरू किया सेंस ऑर्गन, और इनके पास भी सेंस ऑर्गन है, आंख नाक कान, तो यानी सेंस ऑर्गन टू सेंस ऑर्गन कम्युनिकेशन। मैंने बोला, आपने कान से सुना, तो मैंने जो बोला कोई जरूरी नहीं आपने वही सुना। आप सुनेंगे अपने पुराने परसेप्शन से। आपके पास एक पुराना परसेप्शन है, जो पहले से प्री जजमेंट करता है ये टीचर अच्छा नहीं है, जो पहले से प्री जजमेंट करता है ये लड़का ठीक नहीं है। तो मैं अगर मट्ठा भी पिलाऊंगा तो आपको दूध लगेगा, और मैं दूध भी पिलाऊंगा तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, बिकॉज माई माइंड इज प्री ऑक्युपाइड बाई अ पिक्चर, ओल्ड पिक्चर। अब उस लड़के से एक बार गलती हो गई है और वो लड़का एक बार गलती कर दिया है, हमने कहा ये तो कभी सुधरेगा नहीं, उसकी पुरानी पिक्चर हमारे पास है। अब वो कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूं तू नहीं सुधरेगा। अब फिर दोबारा उससे थोड़ी सी गलती हो गई, मैं जानता था तू यही करेगा। अब हमने कंसोलिडेट कर दिया, अब वो बोलेगा लगता है मैं नहीं सुधरूंगा, नाउ इट इज गॉन केस। यानी हमने अपने हाथ से एक प्रधानमंत्री बनने वाले बच्चे को चपरासी भी नहीं बनने दिया, केवल बोल के ये तो इडियट है, ये तो कुछ करेगा नहीं, ये तो बड़ा भागा है। हम कौन होते हैं रिजल्ट देने वाले? वो ईश्वर का बच्चा है। हमारा काम था, हमारे पास आया था, उसको प्रेयर करके, उसको थोड़ा पुचकार के, उसको थोड़ा दुलार के, उसको थोड़ा बोल के, उसको मोटिवेट करना था। हमने सोचा कि इसको इतना मारो ना कि मेरे पास आए ही नहीं। पता है नवोदय विद्यालय में एक ऐसा टीचर लोग है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पहले ही दिन बच्चे को इतना डरा देगा कि उसके पास आएगा ही नहीं। काम आसान हो गया ना? ना भैया उनके पास नहीं जाएंगे, जा ना ना नहीं जाएंगे। अब आराम से जिंदगी कट रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। जहां जाएंगे रास्ता खाली हो जाएगा, क्लास में जाएंगे बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं,